वेलकम टू रैपिड स्टेनो। आज हम करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था। स्टार्ट करते हैं 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान was introduced on 1st April 1951 by जवाहरलाल नेहरू एंड इसका टारगेट रेट था 2.1% एंड हमने अचीव कितना किया था 3.6%। दैट वाज हाईली सक्सेसफुल। एंड इसका मॉडल क्या था? इसका मॉडल था हेरोड डोमर मॉडल एंड इसका मेन फोकस था एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन पे। एंड इस 5 ईयर प्लान के अंदर हम लोग ने डेवलपमेंट में क्या क्या किया था? भाखड़ा नागर डैम बनाया था, हीराकुद डैम बनाया था एंड नागार्जुन सागर डैम बनाया था। नाउ लेट्स कम टू सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड इन 1956 एंड चला कब तक था? 1961 तक चला था। एंड इसका फोकस था हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक सेक्टर पर। एंड इसका मॉडल क्या था? पीसी महालनोबिस मॉडल। सो इसका टारगेट ग्रोथ रेट था 4.5% एंड हमने अचीव कितना किया था? 4.3%। एंड पीसी महालनोबिस की बात करें तो ये इनको हमारे इंडियन प्लानिंग का चीफ आर्किटेक्ट कहा जाता है एंड इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कैलकाटा में एस्टैब्लिश किया था। नाउ लेट्स कम टू थर्ड 5 ईयर प्लान दैट वाज स्टार्टेड इन 1961 एंड इसका मेन फोकस था सेल्फ रिलायंस एंड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड इसका टारगेट रेट था 5.6% एंड हमने अचीव कितना किया था? 2.4%, जो कि बुरी तरह से फेल हुआ था। एंड क्यों फेल हुआ था? क्योंकि इस समय इंडो पाक वॉर हुआ था, इंडो चाइना वॉर हुआ था एंड सीवियर ड्रॉट आया था। इंडो चाइना वॉर 1962 में हुआ था एंड इंडो पाक वॉर 1965 में हुआ था एंड उसके बाद 65 में ही ड्रॉट आ गया था। तो दैट इज वाई 5 ईयर प्लान वाज मतलब बुरी तरह से फेल हुआ था। फिर आता है प्लान हॉलीडे, हमारी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। फ्रॉम 1996 से 1969 तक 3 साल का ये प्लान हॉलीडे रहता है एंड इस समय हम ग्रीन रिवॉल्यूशन पर फोकस करते हैं। अब आते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान पे दैट वाज स्टार्टेड इन 1969 एंड ये चला कब तक था? 1974 तक एंड इसका मेन फोकस था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, मतलब हमें ग्रो भी करना है लेकिन स्टेबिलिटी के साथ। एंड इसका टारगेट रेट था 5.7% एंड हमने अचीव कितना किया था? 3.3%। एंड इस समय इंदिरा गांधी जी ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस किया था एंड इस समय स्माइलिंग बुद्धा जो कि एक न्यूक्लियर अंडरग्राउंड टेस्ट था वो भी कंडक्ट हुआ था इन 1974। मतलब 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा कंडक्ट किया गया था। अब आते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान पे। ये केवल 4 साल तक चला था, मतलब 1974 से 1978 तक ही चला था एंड इसका मेन फोकस था पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड सेल्फ रिलायंस एंड इसकी थीम थी गरीबी हटाओ। एंड इसका मॉडल क्या था? तो इसका मॉडल था डीपी धर मॉडल एंड इसका टारगेट रेट था 4.4% एंड हमने अचीव कितना किया था? 4.8%। अब इसके बाद आता है रोलिंग प्लान। 1978 से 1980 तक आता है रोलिंग प्लान, 2 साल का, जो कि मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था एंड इसका मेन फोकस था कंट्री की जीडीपी में इंक्रीज करना। फिर आते हैं सिक्स 5 ईयर प्लान पे दैट वाज स्टार्टेड इन 1980 एंड ऑफ कोर्स ये 5 इयर्स तक चला था 1985 एंड इसका फोकस था पॉवर्टी रिमूवल एंड मॉडर्नाइजेशन एंड इसका टारगेट रेट था 5.2% एंड अचीव हमने कितना किया था? 5.7%। नाउ लेट्स कम टू सेवन 5 ईयर प्लान। सेवन 5 ईयर प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1975 एंड 1990 तक ये चला था एंड इसका मेन फोकस था फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। फूड मीन्स फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना, वर्क दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना एंड प्रोडक्टिविटी मतलब इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना। एंड इस समय किसकी गवर्नमेंट थी? तो इस समय गवर्नमेंट थी राजीव गांधी की एंड इसका टारगेट रेट था 5% एंड हमने अचीव कितना किया था? 6%। दैट वाज सक्सेसफुल। अब आता है एनुअल प्लान। एनुअल प्लान क्यों आया? क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा ही पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो गई थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गई थी, तो दैट इज वाई एनुअल प्लान्स इंट्रोड्यूस करे जाते हैं। फिर आता है एट्थ 5 ईयर प्लान। एट्थ 5 ईयर प्लान किसकी लीडरशिप में इंट्रोड्यूस हुआ था? तो इस समय पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव एंड फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह एंड इन्होंने एलपीजी मॉडल इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एंड इनके मॉडल को राव मनमोहन मॉडल कहा जाता है। एंड इसका टारगेट रेट था 5.6%, लेकिन अचीव हमने कितना किया था 6.8%। दैट वाज हाईली सक्सेसफुल। अब आते हैं 9 5 ईयर प्लान पे। दैट वाज स्टार्टेड इन 1997 से 2002 एंड इसका फोकस था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। मतलब हम ग्रो तो करें, बस साथ ही साथ लोगों को जस्टिस भी प्रोवाइड करें, इक्वालिटी प्रोवाइड करें। टारगेट ग्रोथ रेट था 6.5% एंड अचीव हमने कितना किया था 5.4%। Now let's come to 10th 5 year plan that was introduced in 2002 एंड 2007 तक ये चला था। एंड इसका फोकस था इंक्लूसिव ग्रोथ एंड गवर्नेंस पर। एंड इसका टारगेट ग्रोथ रेट था 8% एंड अचीव हमने कितना किया था 7.7% हमने अचीव किया था। एंड इस समय गवर्नमेंट किसकी थी? तो इस समय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे एंड मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। अब आते हैं 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 2012। इसका भी फोकस था इंक्लूसिव ग्रोथ, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। एंड इसका टारगेट रेट था 9% एंड हमने अचीव कितना किया था 8%। फिर आता है 12 5 ईयर प्लान दैट वाज स्टार्टेड इन 2012 एंड चला कब तक था 2017 तक चला था। एंड इसका फोकस था इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एंड फास्ट। इसकी थीम थी फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। एंड इसका टारगेट रेट था 8% एंड हमने अप्रॉक्स 7% ऐसे अचीव किया था। नाउ लेट्स कम टू की पॉइंट्स। की पॉइंट्स क्या क्या थे? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन द हेरोड डोमर मॉडल। Second plan was based on Mahalanobis model. Third plan had the lowest achieved growth at 2.4%. The eighth plan started post LPG reforms in 1991. So LPG reforms कब इंट्रोड्यूस करे गए थे? 1991 में इंट्रोड्यूस करे गए थे। And the 11th plan had the highest achieved growth rate at 8%. Plan holiday occurred twice, 1966 and 1969 and 1990 से 1992 तक प्लान हॉलीडे इंट्रोड्यूस किया गया था। नीति आयोग replaced the planning commission in January 2015. So नीति आयोग was established in January 2015 on 1st January। एंड फिर आते हैं द लास्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया वाज द 12 5 ईयर प्लान जो कि 2012 से 2017 तक चला था। अब होता है 5 ईयर प्लान खत्म एंड नीति आयोग शुरू। एंड ऑफ 5 ईयर प्लान डिसकंटिन्यूड इन 2017 आफ्टर 12 5 ईयर प्लान। तो 12 5 ईयर प्लान के बाद से 5 ईयर प्लान खत्म हो गया एंड शुरू हो गया नीति आयोग। एंड रीजन क्या था इसका? सो हमें ट्रेडिशनल प्लानिंग सिस्टम को खत्म करना था, इसीलिए नीति आयोग को इंट्रोड्यूस किया गया। एंड इसके चेयरमैन कौन होते हैं? तो ऑफ कोर्स इसके चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। एंड रोल ऑफ नीति आयोग, तो नीति आयोग का रोल क्या है? फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करना एंड लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग बनाना। प्लानिंग मॉडल क्या होगा? 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट होगा, 7 ईयर स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट होगा एंड 3 ईयर एक्शन एजेंडा होगा। एंड ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ, अचीविंग रैपिड एंड सस्टेन्ड राइज इन जीडीपी। मतलब जीडीपी में रैपिड एंड सस्टेन्ड राइज अचीव करना, सेल्फ रिलायंस, इंपोर्ट्स को कम करना, ठीक है, एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, सोशल जस्टिस दैट मीन्स इनइक्वालिटीज को खत्म करना एंड नेशनल इनकम को बढ़ाना एंड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना दैट इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, पॉवर्टी एलिविएशन करना दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना एंड अंडर डेवलपमेंट मतलब जहाँ जो भी एरियाज अंडर डेवलप्ड हैं उनको डेवलप करना, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, इंश्योरिंग इक्विटेबल ग्रोथ अक्रॉस ऑल स्टेट्स मतलब सारे स्टेट्स में इक्वली ग्रोथ करना एंड मॉडर्नाइजेशन प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री एंड ह्यूमन कैपिटल। सो ये क्विक ओवरव्यू है। First plan was introduced in 1951 to 1956. Target rate 2.1% and achieve हमने कितना किया 3.6%. That was successful. And इसका key focus था agriculture and irrigation. Second है 1956 से 1961. That was target rate था हमारा 4.5% and हमने achieve कितना किया 4.3%. And हमारा main focus था heavy industries पे। थर्ड है 1961 से 1966 एंड ये बुरी तरह से फेल हुआ था क्योंकि इसका अचीव्ड रेट था
2.4% एंड इसका मेन फोकस था सेल्फ रिलायंस। क्यों फेल हुआ था वो तो हम जानते हैं, क्योंकि इंडो चाइना वॉर हुआ था, इंडो पाक वॉर हुआ था एंड सीवियर ड्रॉट आया था। प्लान हॉलीडे आ जाता है एंड इस समय हम ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस करते हैं एंड फोर्थ 5 ईयर प्लान आता है 1969 से 1974 तक एंड इसमें हम 3.3% अचीव करते हैं स्टेबिलिटी। एंड इसी समय हमारा स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1974 में। देन आते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान पे। ये हमारा 4 साल तक चला था, दैट 1974 से 1978 तक एंड इसकी टारगेट ग्रोथ था 4.4% एंड हमने अचीव किया था 4.8% एंड इसका थीम था गरीबी हटाओ एंड इसका मॉडल क्या था, डीपी धर मॉडल। एंड नाउ लेट्स कम टू सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1980 एंड 5.2% टारगेट एंड 5.7% हमने अचीव किया था। पॉवर्टी रिमूवल था। सेवेंथ 1985 से 1990 5% टारगेट एंड 6% अचीवमेंट। फूड एंड वर्क पर हमने फोकस किया था। इस समय गवर्नमेंट किसकी थी, राजीव गांधी जी की थी। एनुअल प्लान्स आते हैं 1992 से 1990 से 1992 तक एंड इसमें क्या इंट्रोड्यूस किया जाता है, एलपीजी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया जाता है इन 1991 में। एंड एट 5 ईयर प्लान आता है 1992 से 1997 पे एंड इस समय इसका मॉडल क्या रहता है, राव मनमोहन मॉडल। पीवी नरसिम्हा राव पीएम रहते हैं एंड मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं एंड इसमें जो है हम एलपीजी रिफॉर्म्स को मतलब इंट्रोड्यूस करते हैं। 6.8% हमारी अचीवमेंट रहती है जो कि सक्सेसफुल रहता है। 9 5 ईयर प्लान पर आते हैं तो 1997 से 2002 तक ये चलता है। 6.5% हमारा टारगेट रहता है, 5.4% हम अचीव करते हैं। सोशल जस्टिस हमारा टारगेट रहता है, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। 10 5 ईयर प्लान आते 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया था। 8% हमारा टारगेट था, 7.7% हमने अचीव किया था। गवर्नेंस हमारा गोल था। एंड 11 5 ईयर प्लान पर आते हैं तो 2007 में इंट्रोड्यूस किया गया था। टारगेट था 9%, अचीव किया था 8% एंड इंक्लूसिव ग्रोथ हमारा गोल था। एंड 12 5 ईयर प्लान जो कि लास्ट 5 ईयर प्लान था तो 2012 में आता है। 8% हमारा टारगेट था, 7% हमने अचीव किया था एंड सस्टेनेबल ग्रोथ हमारा गोल था। So here is the conclusion that 5 ईयर plans were more than just economic policies. They were India's roadmap for building a strong and self-reliant nation after independence. So हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारे इंडिया की क्या हालत थी। उस समय पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए एंड इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए 5 ईयर प्लान्स इंट्रोड्यूस किए गए थे बाई जवाहरलाल नेहरू। दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल रैपिड स्टेनो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो लोग शॉर्ट हैंड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए रैपिड स्टेनो सॉफ्टवेयर इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर बिकॉज ये कंप्लीट पैकेज है फॉर ऑल स्टेनो एग्जाम्स, चाहे वो कोर्ट का एग्जाम हो चाहे वो एसएससी एग्जाम हो। क्योंकि इसमें जैसे कोर्ट के एग्जाम में, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एग्जाम में फॉर्मेटिंग टाइपिंग आती है तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग टाइपिंग भी है, आपको मिल जाएगी। फिटमैन मिल जाएगा, फिटमैन की सारी एक्सरसाइजेस हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे दिया हुआ है कि डिक्टेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन आपको मिल जाएगा, कोड डिक्टेशन मिल जाएंगे, केसी डिक्टेशन मिल जाएंगे, स्पीड बूस्टर मिल जाएगा, प्रोग्रेसिव डिक्टेशन मिल जाएंगे। सो आपको जैसी भी डिक्टेशन चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप इस पर विजिट कर सकते हैं एंड आप फ्री में रजिस्ट्रेशन करके अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आपको और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस चाहिए सो सब्सक्राइब आवर चैनल रैपिड स्टेनो। थैंक यू फॉर टुडे।